मोदी सुन लो, आखिरी गोली आखिरी सिपाही तक लड़ेंगे, कश्मीर लेकर दिखाएंगे। पाक फौज ने भारतीय गुब्बारे से हवा निकाल दी। DGISPR और सिविल क़यादत की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कौम की तरफ से भी भारत तक पैगाम पहुंचा दिया है। भारतीय वज़ीर दिफा की जानिब से एटमी धमकी का ऐलान सामने आने के बाद जहां दुनिया भर में भारत के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की मजम्मत की गई, वहां पाक फौज और हुकूमत की जानिब से भी भारतीय वज़ीर दिफा के बयान को अमन का दुश्मन करार दिया गया और जवाबन पाकिस्तान ने भी मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया है। मकबूजा कश्मीर की बदलती हुई सूरत हाल पर आज वज़ीर दाखिला, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन और DGISPR की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तो भारतीय सरकार और फौज की हर गलत फहमी निकाल कर रख दी है और ऐलान कर दिया है कि कश्मीर की हिफाजत के लिए पाकिस्तान कहां तक जा सकता है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि कश्मीर के लिए आखिरी फौजी आखिरी बुलेट तक लड़ेंगे। भारत कश्मीर पर कब्जे का ख्वाब देखना छोड़ दे। भारत आज़ाद कश्मीर को भूल जाए, अब पुराना कब्जा छुड़ाने का वक्त है। यकीन दिलाते हैं फौज अपनी कौम को मायूस नहीं करेगी। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का आखिरी हद तक जाने का बयान फौज का बयानिया है। उन्होंने आज यहाँ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन कश्मीर कमेटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि कौम फिक्र न करे, हमारी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। मुसल्लह अफवाज किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार है। गुज़श्ता 3 रोज़ में LOC पर भारतीय फायरिंग का भरपूर जवाब दिया है। शहरी आबादी पर फायरिंग और गोलाबारी का मुहतात तरीके से जवाब दे रहे हैं। भारत तहरीक आज़ादी कश्मीर को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिशें कर रहा है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि मोदी ने यह हरकत करके मसला कश्मीर के लिए बहुत अच्छा काम किया। सर्द खाने में पड़ा मसला कश्मीर पूरी दुनिया के लिए फ्लैश पॉइंट बन गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का आखिरी हद तक जाने का बयान फौज का बयानिया है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि भारत ने किसी भी तरह की मुहिम जोई करने की कोशिश की तो कौम की मदद से पाक फौज मुंह तोड़ जवाब देगी। उन्होंने कहा कि पुलवामा जैसे हमले पाकिस्तान और कश्मीर के साथ गद्दारी होगी और पाकिस्तान ऐसे हमलों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक सवाल के जवाब में DGISPR ने कहा कि ये किसी ज़मीन के टुकड़े का नहीं बल्कि इंसानी हकूक़ का मामला है, इस पर दुनिया को देखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज इस वक्त अपनी मगरबी सरहद पर अमन की तकमील के लिए पुरअज़्म है, तहम मशरकी सरहद हमेशा पाक फ़ौज के लिए अव्वलीन तवज्जो रही है। उन्होंने कहा कि समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पाकिस्तानियों ने भारतीय बयानिए का ज़बरदस्त मुकाबला किया। वाज़ेह है कि फ़ौज सरहदों पर खड़े होकर हिफाजत का फरीज़ा अदा करने के लिए चौकस खड़ी है, तो मौजूदा दौर की ख़तरनाक तरीन मीडियाई जंग में भी पाकिस्तान की फ़ौज हम वक्त अलर्ट नज़र आती है। फ़ौज का बयानिया दुश्मन पर भारी गुजर रहा है। याद रहे कि 14 अगस्त को भी फ़ौज की जानिब से भारत के यौम स्याह मनाने के लिए काउंटडाउन शुरू किया गया, तो करोड़ों पाकिस्तानियों समेत दूसरी कौमों ने भी पाकिस्तानी फ़ौज के बयानिए पर भारत की मजम्मत की और सोशल मीडिया पर 15 अगस्त को बतौर यौम स्याह मनाने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया। DGISPR की तरफ से मुतारफ़ कराया गया 15 अगस्त यौम स्याह हैशटैग न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में 30 घंटे तक ट्रेंड करता रहा। इंतहा पसंद मोदी सरकार की शदीद लानत मलामत की गई। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात 9:30 बजे यौम स्याह के काउंटडाउन का ट्वीट किया। रात 12 बजे उन्होंने हैशटैग 15 अगस्त ब्लैक डे मुतारफ़ कराया और अपने ज़ाती और ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट की DPs का रंग स्याह कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान समेत तमाम हुकूमती अहदेदारों, सरकारी एहलकारों, न्यूज़ चैनल्स और अवाम की बड़ी तादाद ने भी ऐसा ही किया। रात 12 बजे से आइंदा 30 घंटे के दौरान दुनिया भर में हैशटैग 15 अगस्त ब्लैक डे 10,01,000 ट्वीट्स में इस्तेमाल किया गया। आज़ाद कश्मीर और दुनिया भर से ट्विटर पर इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत के मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे के इक़दाम और कश्मीरियों पर मज़ालिम की शदीद मज़म्मत की गई। फ़िल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।